अच्छा तो बेटो उधर खसक खसक। बोतल कहेंगे, मारेंगे, ड्रामा बना देंगे, समझे? हाँ, एक बार सब ज्यादा नहीं समझ में आता है। कह रहे हैं ड्राम देखा, ड्राम कहां नहीं जानता है, हालांकि उतना तक नहीं पहुंचेंगे लेकिन ड्राम बना देंगे। नीला ड्राम समझा ना? हम लेकिन नहीं ना कर सकते, लेकिन वो सब खतरनाक लोग सब है ना रे। नीला ड्राम नहीं बनना है, समझ में? अब यहाँ पर ध्यान दो, पागल सा पाएंगे। ये लड़का हम पढ़ा रहा है पीछे, एन्ना 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 ना मारपीट कर रहा है। तू स्टार करता है लेकिन तू मारपीट करता है। चुप, यहाँ समझो, समझ आया? अरे तो जो 0 साल था वो भगवान यीशु मसीह को, गॉड को उस दिन मान लिया, उस दिन जन्म हुआ था। यानी कि मतलब कि डेट तो किसी चीज को मानना पड़ेगा ना, तो 1 को 0 मान लिया गया है ना। 0 के बाद उसके बाद, ठीक है, देखो सबसे पहले लगा कर रहा आ रहा है, देखो तो धुंधला आ रहा है, इसका धुंधला नहीं आ रहा है, ये बताओ क्लियर आ रहा है ना? अब देखो यहाँ समझो, हम लोग इतिहास में पिछले क्लास में क्या तक, कहां तक पहुंच गए थे? यहां तक पहुंचे कि जो है कि यदि एक विस्फोट होता है, उस विस्फोट का नाम क्या था? ये सब याद नहीं कैले, सब पिछले वाला सब भुला गया है। पिछले बार हम लोग क्या पढ़े थे? कौन सा विस्फोट? जिससे कि हम बोले थे कि ब्रह्मांड कैसे बनता है ना। आसमान में एक चीज हुआ था, एक विस्फोट हुआ था, उसको बोलते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी, है ना। आसमान में जो बहुत सारा विस्फोट हुआ और जो है कि अलग अलग उससे तारा बनता है, और उसमें से हमारा तारा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य के पास बहुत सारा अलग अलग पत्थर चारों तरफ से घूम रहा था, उसमें से एक पत्थर जो था कौन था? पृथ्वी था, है ना। अब पृथ्वी कुछ समय के बाद ठंडा होता है तो उसमें जीवन आता है, जीवन में जीव आता है, बहुत सारा जीव। कौन कौन सा? लगभग करोड़ प्रजाति जन्म लेता है ना। उसमें से एक प्रजाति बहुत ज्यादा दिमाग का तेज होता है, जो मनुष्य के प्रजाति, है ना। और उसने भी बताया था कि जो है कि पृथ्वी पर भी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जो एक जो एस्टेरॉयड होता है, जो उल्का पिंड होता है, वो पृथ्वी से जाके टकरा गया, जिससे कि सारा डायनासोर खत्म हो गया, और जो पृथ्वी में रहने वाले जो जीव थे वो बच गए, है ना। उसके बाद जो चूहा के प्रजाति था, है ना। और उसके बाद जो है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधा आया, है ना। अब वहां से हम लोग जो है अब जो है कि ये सवाल जो है, जो भी इतिहास पिछले जमाने में जो लोग जानने वाले थे, उनके मन में सवाल ऐसा था कि पृथ्वी बना कैसे, कौन बनाया, मनुष्य कहाँ से आया, क्या करता था पहले। इन सभी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तब पुराने समय से पीछे चलते आ रहा है। और सारा कोई ध्यान बोर्ड पर दो, मोबाइल पर नहीं, ठीक है। वीडियो मत दो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो। समझ में बात के? सब देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, काहेला इसे तो घर सब देख ले ही ना है। हमरा अभी देखिए रहा है, यूट्यूब पर आएगा वीडियो तो उसको भी देख लेना, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर ध्यान दो पूरा एकदम बढ़िया से। हम इसलिए इसका समय ले रहे हैं क्योंकि जो है इतना समराइज में हम लिखवाए हैं कि सबको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो समझे कि पृथ्वी का निर्माण हो गया, है ना। और धीरे, अब देखो उसके बाद क्या आया? सबसे ऐसे इतिहास में, ऐसे इतिहासकार ने बताया कि सबसे पहले आदि मानव थे। यहां तक का नॉलेज है, यहां तक का लिखित साक्ष्य है। उसके पीछे जो है वो सब कहानी गठित किया गया है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, समझे। ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि हाँ एक्चुअल में विस्फोट हुआ था कि नहीं हुआ था। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। और कुछ लोग तथाकथित लोग क्या कहते हैं कि उन लोगों की अपना कहानी है कि जो ब्रह्मांड बनाया, विश्व बनाया, ये सब कौन बनाया? ब्रह्मा जी, शंकर जी, दुर्गा जी, ऐसा मिलकर, ठीक है। उनका भी अपना कहानी है, उनका भी अलग अपना प्रमाण लेके चलते हैं। बहुत सारा ऐसे वेद है, रैगिक वेद। तो इसमें हम लोग पता चलेंगे वैदिक काल में, कहा वैदिक सभ्यता जहां होता है ना, इसमें हम लोग पता चलेगा। तो सबसे पहले आता है हम लोग जो है कि आदि मानव लोग। आखिर में आदि मानव लोग तक पहुंचने के लिए पहले हम लोग इतिहास के बारे में समझते क्या है। हम लोग बोले थे कि सामाजिक विज्ञान में चार विषय होता है। कौन कौन विषय बताए थे? एक इतिहास, और एक भूगोल, और एक राजनीतिक शास्त्र, और तीसरा अर्थशास्त्र, है ना। और इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास,
और इतिहास में भी कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास जैसे भारत में इतिहास होगा, उसी पर अलग अलग देशों में इतिहास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, और ये सब आने वाला भविष्य में एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, काम करेगा। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो, अब आज से इतिहास का मीनिंग क्या होता है? जो बीता हुआ समय है ना, इतिहास का मतलब होता है जो बीता हुआ समय में जो घटना घट गया है उसके बारे में पढ़ना इतिहास कहलाता है। समझे? तो हम क्या बोले इतिहास? इतिहास क्या बोले? बीता, आज से जो बीता हुआ समय है के बारे में पढ़ना ही इतिहास कहलाता है ना। अब जैसे देखो, है ना, 21 जनवरी नाम सुना है? 21 जनवरी 1923, 23 में कि 24 में? नहीं, 24 में क्या हुआ था याद है? 21 जनवरी 1924 में नहीं याद है? भगवान राम मंदिर बना था उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर बना था ना, अयोध्या मंदिर, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और कितना भव्य मंदिर है और कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। और आने वाले लगभग 400-500 साल के बाद ये दिन याद रखा जाएगा, 21 जनवरी 1900, और उस समय का अभी का क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। और इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो ये कौन करवाया? इस समय के जो राजा है हमारे भारत के, कौन है? नरेंद्र मोदी, है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाया। तो आने वाले 300 साल के बाद, यानी कि उस समय हम लोग नहीं रहेंगे, हमारा कौन रहेगा? पोता पोती सा रहेगा, है ना। तो पोता पोती सब पढ़ेगा ना किताब में पढ़ेगा कि आज से 300 साल 400 साल पहले भारत के एक राजा था, उसका राजा का नाम था नरेंद्र मोदी, और उत्तर प्रदेश में भगवान राम मंदिर बनवाया और जो है प्राण प्रतिष्ठा की है। तो 2024 में बनवाया था, 2024 में बनाया ना, 2024 में ना बनवाया था। तो आज से 300 साल पहले था, कितना हो जाएगा? 2324, 2324 आज से 300 साल बाद होगा कि नहीं होगा? अभी 2024 चल रहा है। तो अभी का समय क्या हो गया? इतिहास हो गया। तो इतिहास समझ में आ रहा है कि आज वो समय बीत गया, तो कहां समय बीता हुआ चलते आ रहा है? ऐसे कहा जाता है कि यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से, समझ में आ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता, और ये मिला भी है, ठीक है। और जो है कि इसके बारे में स्टडी भी किया गया, पढ़ाया भी गया, समझ में आ रहा है, और कॉपी किताब में भी मेंशन है। तो इतिहास के 3 भाग में बांटा गया। अब आज जो समय बीत गया तो बहुत सारा घटा होगा ना, जैसे कि अशोक सम्राट आए, है ना, उसके बाद गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध के बारे में कहानी जानते हैं ना? इस्लाम आया, इस्लाम जानते हैं ना, मुसलमान समझ आया बात के? इस्लाम धर्म आया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आया। तो एक समय हो गया वो, है ना। उसके बाद आने वाला समय में फिर आया अशोक सम्राट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सब आया। फिर आया अकबर, बीरबल आया, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आया। अंग्रेज के बाद फिर जो है कि अंग्रेज हमारा भारत देश पर कब्जा किया, फिर उसका शासन चला, है ना। अंग्रेज शासन करने के बाद हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद अभी जो है लगातार चुनाव हो रहा है, हमारा देश अभी जो है कि गुलाम से आजाद है, और हम जो अपना देश में है। समझ आ रहा बात? तो इन सभी को पढ़ने के लिए बड़ा कठिनाई हो सकता है ना। जो पीछे से घटना घट गया उन सभी के बारे में पढ़ने के लिए मुश्किल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सब पढ़ेंगे तो सब हलवा हो जाएगा। तो हलवा हुआ कि नहीं, पता चला कौन कब आया, कथी किया, क्या किया, हमको कुछ समझ नहीं आएगा। तो 3 भाग में बांट दिया है। पहला भाग है प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग है मध्यकालीन, तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास कहा जाता है, आधुनिक इतिहास कहा जाता है आज से, ठीक है, मतलब कि 2000 से पहले, मतलब 2024 है ना। अच्छा, अभी 2025 चल रहा है, 2026, इससे पहले कौन साल था? 1924, 2025 चल रहा है ना अभी, तो इससे पहले कौन साल था? 2026 चला है ना, इससे पहले कौन साल? उससे पहले कौन साल? उससे पहले। और हम तुमसे पूछेंगे कि कौन किसी का जन्म हुआ, सबको बताया कि 2013 में, 2010 में, 2007 में, 2008 में जन्म हुआ है। तो क्या उससे पहले कोई समय नहीं था?
उससे पहले भी समय था, तो जैसे तुम्हारे पापा मम्मी का जन्म हुआ होगा, है ना। तो मान लो तो 2000 में किसी का जन्म हुआ होगा ना, तो 2000 से पहले, समझिए ना, 2000 से पहले 1900 तक, 2000 से पहले, 2000 है ना, से पहले 1900 तक, 1800 तक हो, हंसेगा रे मारे कि 2000 से लेकर पीछे चल रहा है, पीछे है ना, 2000 से पहले 1900 तक वो आधुनिक इतिहास कहलाता है, ठीक है, आधुनिक इतिहास। और उससे पहले 1900 से पहले 1200 तक, अगर हम समय में अगर पीछे चले, है ना, समय के अगर पीछे चले तो 2025, और यहाँ आया 2000, और यहाँ आया 1900, और यहाँ आया 1200, और यहाँ आया 0, ठीक है। तो 1900 से लेकर 2000 के बीच में कौन सा इतिहास कहलाएगा? आधुनिक इतिहास कहलाएगा। तो इसके बीच में जो घटना घटेगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और 1200 से लेकर 1900 के बीच में, ठीक है, कौन सा घटना पढ़ेंगे हम लोग? कौन सा घटना पढ़ेंगे रे? मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। और जो है कि 1200 से पीछे, 1200 से पीछे चले जाएंगे तो प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांट दिया है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि औजार और तकनीक, औजार मतलब समझता है ना, जैसे पत्थर से बनाया गया भाला उला जो है, और जो है कि चक्का उक्का, ये सब बनाया गया था, ठीक है। मशीन मतलब छोटा छोटा मशीन बनाया गया था, ठीक है। तो इसके आधार पर प्राचीन इतिहास को 3 भाग में बांटा है। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा, तो देखो पूरा पाषाण काल है 5 लाख से 10,000 BC, ठीक है। बता रहे हैं बीसी हम बताएंगे, ठीक है। 5 लाख से 10,000 BC, मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ 0 साल, ईसा मसीह का जन्म हुआ ठीक है 0 साल से 5 लाख साल पहले, ठीक है। सोच लो कितना साल पहले की बात कर रहा है, 5 लाख साल पहले से लेकर 10,000 BC तक पूरा पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। और मध्य पाषाण काल 9,000 BC से लेकर 4,000 BC तक, ठीक है। और मध्य पाषाण का नव पाषाण काल क्या हो जाएगा? 7,000 BC से 1,000 BC तक, ठीक है। तो पूरा देखो, अब आगे देखो, पूरा तत्व कितने भागों में बांटा गया है? तो पूरा तत्व 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? पाषाण युग, ताम्र युग और कांस्य युग। ताम्र मतलब होता है तांबा, ठीक है। और कांस का मतलब होता है, नहीं, ब्रोंज, ब्रोंज उसका आती है, इंग्लिश नेम है, ठीक है। जैसे तांबा होता है ना, तांबा को हम लोग इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, उसी प्रकार के एक मेटल है जो कांस बोलते हैं। तो इन सभी से औजार बनाया जाता था, भाला उला बनाया जाता था पहले जमाने में, ठीक है। और देखो, कांस्य युग के कौन सा काल भी कहा जाता था? कांस्य युग को अर्ध ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य है, ठीक है, पेज, लेकिन पेज को पढ़ नहीं सकते हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि जो है पाषाण युग और ताम्र युग को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य मतलब सबूत नहीं है कि सही में ये सब हुआ, घटना घटा था, ठीक है। और जो है कि कांस्य युग में लिखित साक्ष्य है, मतलब कि पेज में पुराने जमाने के लोग जो है कि पत्ता में, पेज में सब लिखा करते थे, ठीक है। लिखा करते थे, जो ऐसा लिखते थे कि उसमें हम लोग अभी पढ़ नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मतलब पुराने जमाने में जो लोग पेज में लिखते थे उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। सोचो इस तरह, तो उसे अपना भाषा में लिखते थे, हाँ, अपने शब्द में पेंटिंग वगैरह सब चीज होता था, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इतना समझ में आया ना। अब तुमको समझाते हैं कि BC पहले शताब्दी समझाते हैं, ठीक है। अब इसको समझाएंगे कि क्या होता है AD और BC।
देखो एक देखो जो समय जो बनाया गया, जो समय बनाया गया बहुत समय पहले नहीं बनाया गया, इसे आज से 300 साल 400 साल पहले नहीं बनाया गया समय, ठीक है। आज से कितना साल पहले, 300 साल। हाँ मतलब कि लगभग समय जो बनाया गया, समय पहले जमाना में लोग, पहले जमाना में सीधे सीधे जीते थे, कौन दिन क्या घटना घटा उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ दिन रात होता था बस, समझ रहा है। पहले जमाना में कितना तारीख है, कहिया कहिया घूमने जाना है, कहिया जाना है, सीधे कुछ चीज का मतलब नहीं था, ठीक है। सीधे आज कल परसों, परसों जाएंगे कल खाएंगे, बस यही चीज होता था। दिन रात, दिन रात कुछ नहीं होता था, बोलो दिन रात होता था, समय नहीं होता था कि आज 1 जनवरी है, कल 15 जनवरी है, 20 जनवरी है, कुछ नहीं होता था, ठीक है। खाली होता था कथी, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे होता था। जो दिन था कथी होता था, प्रथम होता था और द्वितीय होता था, तृतीय होता था, ऐसे होता था, समझ आ रहा है। प्रथम द्वितीय, और हिंदी में कैसे होता था मालूम है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10, ये सब जो है ये सब गिनती है। और ये सब गिनती कहाँ होता था मालूम है, वेदांत में, युग में, वेद में होता था। और जो है कि अमावस्या पूर्णिमा का बात चलता था, समझ में आ रहा है। और जो है कि मतलब कि 1 जनवरी 2 जनवरी 12 जनवरी सब, फरवरी तरवरी कुछ नहीं था, ना मार्च था, ना अप्रैल था, ना मई था, सब कुछ नहीं था। पूजा वूजा होता था। तो देखो आप सर कैसे होता था, कैसे सब बोलता था, तो इन सभी के आधार पर गिनती हुआ था, ठीक है। अंग्रेजी गिनती आया लगभग इधरे आसपास में, अंग्रेजी गिनती आया। अब पहले जो गिनती होता था दिन महीना होता था, अब तुम लोग कहेगा ना कि भाई दिन महीना कैसे होता था, तो दिन महीना होता था, ऋषि मुनि बताते थे कि अभी चल रहा है चैत बैसाख जेठ आषाढ़, है ना, जनवरी फरवरी नहीं था, ठीक है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ था, सावन भादवर आश्विन कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन था। तो ये सब कौन बताता था मालूम है, ऋषि मुनि सब बताते थे, पंडित लोग ब्राह्मण लोग बताते थे, ठीक है, समझ आ रहा है ना। क्योंकि उन लोग ये सब का स्टडी किया जाता था, जानकारी होता था, ठीक है। अब देखो आपका अब फिर जो है कि कैसे पता था कि कौन दिन कौन पर्व है ना। तो देखना जो है कि सब ऐसे बोलता था कि अच्छा आज जो है एकादशी है, आज द्वादशी है, आज जो है कि मतलब अमावस्या का दिन से जो है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना। उस दिन जन्माष्टमी बनता है ना। सब छठ है जो है छठ जो है कार्तिक के छठ, कार्तिक के कृष्ण पक्ष के, है ना, कृष्ण पक्ष के 8वें दिन 6वें दिन छठ होता है, इस तरह होता था। महीना देखो पहले कौन सा महीना चलता था, हिंदी महीना चलता था। कौन सा महीना, हिंदी महीना। हिंदी महीना में 15 दिन, और 15 दिन को बांट देता था कृष्ण पक्ष और, सॉरी उल्टा बोल रहा है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, समझ में आ रहा है। कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को 15 दिन होता था शुक्ल पक्ष और 15 दिन होता था कृष्ण पक्ष, ठीक है। इस तरह का महीना चलता था। लेकिन लेकिन जो है कि हिंदी महीना में 28 दिन का महीना होता था। कितना दिन का, 28 दिन का महीना। और सबको बड़ा दिक्कत होता था चैत वैशाख बोलने में, ठीक है। कब आया जनवरी फरवरी। देखो अब ये जो है, अब ये जो किसके आधार पर होता था मालूम है कि हिंदी महीना, सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये तो बताए थे, है ना। और पृथ्वी के कौन कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो पंडित जो ब्राह्मण सब थे, पंडित ब्राह्मण सब वो जो है ना चंद्रमा को देखते थे पृथ्वी को चक्कर लगाते हुए, उसके आधार पर दिन तारीख तय किए, है ना। अब एक वो आया अंग्रेज आया, ठीक है। और अंग्रेज ने सूर्य पृथ्वी को देखा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, है ना। तो उसके आधार पर जनवरी फरवरी मार्च लाया गया, ठीक है। तब से जो है 300 साल पहले, तब से पता कर पाया कि अच्छा इतना साल पहले इतना घटना को इतना इतना घटना घटा है। हाँ पहले नीचे था ना, नीचे आसमान था। देखो हमारा पृथ्वी है और चारों बगल आसमान है, मतलब ऊपर देख रहा है आसमान है, जो पृथ्वी के नीचे है ये भी नहीं देख रहा है कि आसमाने है।
हम लोग हवा में लटके हुए हैं, पृथ्वी जो है ना एक हवा में लटका हुआ है, याद रखना। और जो है कि आसमान चारों बगल से, नीचे भी आसमान है, खाली एक जगह नहीं है। हम लोग वीडियो दिखाएंगे, पता चलेगा कि पृथ्वी कैसा है। हाँ तो पुराने जमाने की कहानी को नहीं समझा, अब हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग दादा परदादा वाला जो है बचपन में गाने सुनाते थे, जो है सो जाता था बच्चा सब, वो वाला नहीं कहानी। हम लोग अब पढ़ रहे हैं तो हम लोग को समझना है ना, सीखना है ना, तो समझ आया बात के। उसके बाद हिंदी महीना आया, जनवरी फरवरी, ठीक है। अब देखो समझो शताब्दी होता क्या है। शताब्दी पहले ही समझेंगे, शताब्दी होता क्या है। देखो अभी 2025 चल रहा है, तो शताब्दी होता है 100। 2025 से बार याद आ रहा है, 2025 से दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। कहिया 2025 चल गया, ऐसे 9 दिन बीत गया और 2025वां जो है करा कि हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं रे। 2026वां के कहता है कि ना, 25वां हम 26वां का पकड़वे रखेंगे, 25वां की। तो 2026 चल रहा है, तो देखो शताब्दी होता है 100 वर्ष का, है ना। शताब्दी होता है 100 वर्ष का। अभी चल रहा है 2025 2026, फिर 2025वां दिमाग में आ गया। अब देखो 2026 कैसे आया होगा, 2000 से आया होगा, ठीक है। और इससे पहले क्या हुआ होगा, 1900 रहा होगा। अगर हम 2000 में 100 साल घटाएंगे तो क्या होगा, 2000 में 100 साल घटाएंगे तो क्या होगा, 1900 होगा कि नहीं होगा। ये है बोतल है कि समझा रहा, शताब्दी कौन समझ आ रहा है, सब ये समझ। तो देखो इससे कितना साल पहले, 2026 से कितना साल पहले, 2026 से कितना साल पहले, 26 साल पहले। दो 2026 से कितना साल पहले, और इससे कितना साल पहले, 100 साल। तो देखो यहां से कितना शताब्दी बाद, 100 साल को शताब्दी कहता है, एक शताब्दी क्या कहा जाता है। तो बताओ 1900 से 2000 के बीच में कितना शताब्दी का अंतर है। हाँ, एक शताब्दी का अंतर है, क्योंकि 100 साल को एक शताब्दी कहा जाता है ना। समझ आ रहा बात के। तो 1900 से लेकर 2000 के बीच में कितना शताब्दी का अंतर है, तो एक शताब्दी। तो कितना शताब्दी हुआ, अगर हम यहाँ कहते हैं 1600 से 2000 के बीच में कितना शताब्दी का अंतर है, 4 शताब्दी का अंतर है, मतलब कि 400 साल। समझ आ रहा बात के। तो ऐसे कहा जाता है कि आज से 400 साल पहले अंग्रेज आया था, है ना। अब हम लोग सकते हैं सदी, क्या सीखना है अब, शताब्दी समझ में आया, पहले बताओ किसी को शताब्दी समझ में आया, शताब्दी से क्या है बताओ, खड़ा होके एक शताब्दी पूर जाता है ना। अब देखो सदी, अब सदी समझते हैं। देखो अगर ये देखो यहाँ देखो, तो 1600 है, इसमें से एक साल घटा तो क्या हो जाएगा, 1599, है ना। उसका एक साल घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1598। ऐसे करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे 1500। समझ आ रहा है, देखो यहाँ समझो, 1500 के बाद 1501 होगा, 1502 होगा, 1503 होगा, ऐसे करते करते कहां तक पहुंच जाएगा, 100 साल होके, 100 साल होके कितना साल पहुंच जाएगा, कहां देख रहे हैं, यहाँ देखो ना, यहाँ कितना साल पहुंच जाएगा, 16 तक पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है, यहाँ पर फिर से दुकान समझा रहे लिख के। हम लोग सदी समझ रहे हैं, शताब्दी समझ में आया, सदी अब समझना है, सदी। देखो अभी चल रहा है 2000, आया 1900, ये आएगा 1800, है ना। इसके बाद आएगा 1801, फिर 1802, ऐसे करते करते 1850 आएगा, फिर 1851 आएगा, ऐसे ऐसे करके 1890 आएगा, फिर 1891 आएगा, फिर 1800
99 आएगा। समझ में आ रहा है? कितना साल चलते रहेगा? 99 आया। ठीक है, देखो तो 1800 से अगर बीच में देखा जाए तो 1800 साल के बाद 100 साल के बाद 1900 आ रहा है। तो इन सभी को हम लोग कहते हैं 19वीं सदी। क्या कहते हैं? 19वीं सदी। तो अब बता कि अभी 19वीं सदी समझ में आया? 19वीं सदी समझ में आया? अब बताना इसमें कौन सी सदी होगा? ये बताओ 1700 के बाद 1700 1800 के बीच में कौन सदी होगा? 18वीं सदी होगा। नहीं समझ में आ रहा है? अभी कौन सा सदी चल रहा है? हमारा 2000 है। 2000 के बाद क्या आएगा? अरे अभी 2000 चल रहा है ना, 2000 के बाद क्या आएगा? 2100 ना आएगा। अभी 2000 कभी चल रहा है? 2026 चल रहा है, फिर 2027, 2028, 2029 है। अच्छा तो बेटा 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035 ऐसे करते 2090, फिर 2091, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, फिर 100 नहीं होगा, 2100 ना होगा। यही ना आएगा। तो बता इस समय को हम कौन सा सदी कहेंगे? 21वीं सदी। यानी कि अभी बता कौन सा सदी चल रहा है? 20वीं सदी चल रहा है। पर बुढ़वा कहें 21वीं सदी चल रहा है ना? अभी चल रहा है। वही तो समझना है, समझ में आएगा तब ना। अब देखो यहाँ पर सदी समझ में आया है? फिर से हमें लिख के बताओ कौन कौन सा सदी होगा। यहाँ देखो 1400 के बाद 1500, तो 1400 और 1500 के बीच में कौन सदी होगा? बदमाशी मारपीट क्या करते हैं? ये बता कौन सा सदी होगा? 1400 और 1500 के बीच में 15वीं सदी होगा। अच्छा ये बता अगर हम कहें कि 1456 कौन सा सदी की बात कर रहा है? कौन सा सदी की बात कर रहा है? 1556 कर रहा है। कौन सा सदी है? 15वीं सदी की बात कर रहा है। कौन सा सदी? 15वीं सदी। और बता कि अगर 1600 होगा कौन सा सदी होगा? 16वीं सदी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1596 कौन सा सदी होगा? 16वीं सदी के बारे में बात कर रहा है ना? अगर हम कह रहे हैं कि अगर 1580 भी 1580 कौन सा सदी की बात कर रहा है? 16वीं सदी। अगर कह रहे हैं कि 1520 कौन सदी होगा? तो किसी को समझ में आया? किसी को नहीं आया? सदी समझ में आया? सदी समझ में आया ना रे? उसके बाद हमको समझ में आएगा बीसी और एडी। ठीक है, तो ये सदी समझ में आ गया? तुमको सदी समझ में आया? तो याद रखना कि जिस साल के बारे में कह रहा है उसका हम आगे जो है देखेंगे 00 में कौन सा साल है। जैसे हम कह रहे हैं कि बताओ 235 है, बता कौन सा सदी चल रहा है? कौन सा सदी? ये जो है कौन सदी है? तीसरी सदी है। ये तीसरी सदी है। ठीक है, समझ में आ रहा बात के? तीसरी सदी के बारे में बात कर रहा है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर 100 साल के बाद कर रहा है कौन सा सदी? अच्छा 99 साल, 99 वर्ष। कौन सदी के बारे में बात कर रहा है? पहली सदी है। तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर यानी कि हम लोग जो है कि अभी 20वीं सदी चल रहा है। बोले सॉरी कौन सदी? अभी 21वीं सदी चल रहा है ना? 21वीं सदी चल रहा है ना? तो इससे पहले 20वीं सदी था, इससे पहले 19वीं सदी था, उससे पहले 18वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 16वीं, 15वीं, ऐसा करते करते 0 सदी होगा, है ना? 0 सदी होगा ना? तो जो 0 था उसको माना गया है कि उस दिन जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह जानता ना कि ईसाई धर्म का वो गॉड कहलाता है। अच्छा तो बैठो खसक बोतल कहेंगे, मारेंगे ड्रामा बना देंगे, समझे?
सकते हैं, एक बार सब ज्यादा नहीं समझ में आता है। कह रहे हैं ड्राम देखा, ड्राम कहां नहीं जानता है, हालांकि उतना तक नहीं पहुंचेंगे लेकिन ड्राम बना देंगे। नीला ड्राम समझा ना हम, लेकिन नहीं ना कर सकते, लेकिन वो सब खतरनाक लोग सब है ना रे। नीला ड्राम नहीं बनना है, समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान दो, पागल सब आएंगे। ये लड़का हम पढ़ा रहा है पीछे ना मारपीट कर रहा, तू स्टार करता है लेकिन तू मारपीट करता है। चुप, यहाँ समझो, समझ आया। अरे तो जो 0 साल था वो भगवान यीशु मसीह को, गॉड को उस दिन मान लिया, उस दिन जन्म हुआ था। यानी कि मतलब कि डेट तो किसी चीज को मानना पड़ेगा ना, तो 1 को 0 मान लिया गया है ना। 0 के बाद, उसके बाद यीशु मसीह के जन्म के बाद अगर 1 दिन होता है तो 1 दिन कहा, ठीक है। यीशु मसीह के बाद 100 साल बीत गया तो कहा था 1वीं सदी, है ना। यीशु मसीह के 100 साल के बाद कहा गया 200 साल के बाद दूसरी सदी। तो ईसा मसीह के जन्म से जरूरी थोड़ी कि ईसा मसीह के जन्म हुआ तो उससे पहले कोई समय नहीं था, उससे पहले भी समय था। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला समय को कहा जाता है एडी, है ना। एडी क्या कहा जाता है, एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी किसको कहा जाता है, ईसा मसीह के जन्म होने के बाद। तो अभी चल रहा है 2026, कभी कहेंगे, एडी कहेंगे, समझ में आ रहा है। 2026 एडी कहेंगे क्योंकि ईसा मसीह के जन्म बाद का दिन है, साल है। अगर हम कहते हैं 1956 एडी, भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। क्या होगा, एडी की बीसी, एडी होगा। समझ में आया, एडी समझ में आया पहले, एडी समझ में आया। अच्छा अगर हम कहते हैं 200 एडी, तो समझ में आया कब का बात कर रहा है, कि ईसा मसीह के 200 साल के बाद के बारे में बात कर रहा है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा एडी को हिंदी में कहते हैं ईस्वी। क्या कहते हैं, ईस्वी। एडी को हिंदी में कहेंगे ईस्वी, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं एडी, समझ में आ रहा है, ये सब ईस्वी है। समझिए, हम बताएंगे इसके बारे में। तो एडी समझ में आया। अगर हम अंग्रेज कब आया था मालूम है भारत में, भारत में अंग्रेज आया था 1600 एडी के बारे में बात कर रहा है। तो 1600 एडी है, तो समझ में आ रहा 1600 एडी क्या है, कि आज से लगभग 400 साल पहले के बारे में बात कर रहा है। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आना चाहिए कि कौन एडी कब बोलते हैं, और एडी में समझ में आना चाहिए क्या क्या हम बात कर रहे हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के 1600 बाद की कहानी है, समझ में आ रहा है। हाँ बोलो। 300 साल हाँ नहीं आया 1600 में व्यापार करने के लिए। 100 साल पहले व्यापार किया, यहाँ पर बिजनेस किया, ठीक है। यहाँ पे अपना जो है कि कपड़ा लत्ता बेच रहा था, है ना। और यहाँ पर अपना मसाला उसाला यहाँ के स्थानीय लोगों से खरीद के बेच रहा था। वहां से कुछ सामान वहां से लाता था अंग्रेज, ब्रिटिश से, वहां समझ आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारा सामान बेचता था, और कुछ सामान यहाँ से भी अपने देश ले जाता था। तो इसको लालच लगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सोना चांदी था वगैरह, ठीक है। और जो है कि सोचा कहती कि, और यहाँ पर उससे पहले, हमारा अंग्रेज आने से पहले यहाँ पर किसी में एकता नहीं था, समझा ना एकता क्या होता है। और जो है कि कौन चला रहा था, जाति प्रथा चल रहा था। जाति सिस्टम बड़ा बड़ा धम कस के था। कौन था, जाति प्रथा। जाति प्रथा था। जाति प्रथा मतलब कि हमारा जो देश था वो 4 जाति में बटा हुआ था। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और क्या कहते हैं उसको, नहीं दलित, ठीक है, क्षुद्र। बताते हैं कौन कौन सा जाति बटा था। 4 में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और क्षुद्र। क्षुद्र ये नहीं रे, क्षत्रिय तो क्षुद्रीय नहीं, क्षुद्र बड़ा हुआ था। और चारों आपस में जाति में क्या था, विभेद था, अंतर था, ठीक है। और एक दूसरे को लड़ाने मारने पीटने में लगे हुए थे। तो अंग्रेज जब व्यापार करने आया तो उसको पता चला गया, अरे तोरी के इसमें तो एकता है ही नहीं है, इस सबको आपस में लड़वा देते हैं और हम राज करेंगे। और जबरदस्त फिर जो आपस में लड़वा दिया और आप राज किया। और राज करने का मतलब यहाँ से जितना पैसा वैसा होता था सब लूट के अंग्रेज भेज देता था, और जबरदस्ती यहाँ से लोगों के द्वारा से काम कराता था। खेतों में नील के खेती ज्यादा करवाता था, ठीक है ना। कपास से खेती ज्यादा करवाता था, कपड़ा बना बना के यहाँ से अंग्रेज भेजता था।
पैसा लूट लूट के अंग्रेज भेज देता था। अंग्रेज मतलब समझा ना, कहाँ? ब्रिटिश। कहाँ से आया था? ब्रिटिश से आया था। तो समझ में आया बात के? तो यहाँ पर सिस्टम पहले ठीक नहीं था, तो अंग्रेज आया, उसका फायदा उठा लिया, अब यहाँ पर शासन करने लगा कुछ। फिर 1947 में बहुत सारा लोग क्रांतिकारी उखरे और जो है कि अंग्रेज को यहाँ से भगा दिए। महात्मा गांधी भी उसमें सबसे बड़ा योगदान दिए थे, आंदोलन चला और यहाँ से क्या कर दिए? भगा दिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में नेपाल में देखा ना, नेता सब जो है बहुत भ्रष्टाचार कर रहा था, वहां के स्थानीय लोग जय हिंद किया, मतलब जय नेपाल किया। वहां के जो है राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, अपना घर के छोड़ के हेलीकॉप्टर पकड़ के, बस घर से हेलीकॉप्टर आया, ऊपर से पकड़ के लटक के भाग गया। सोचो, तो पावर मतलब कि लोगों में इतना पावर होता है। तो अंग्रेज भी हमारे यहाँ था, तो हमारे स्थानीय लोग और बहुत सारे क्रांतिकारी मिलके, है ना, लड़े और जो है कि यहाँ से अंग्रेज को भगा देता। 1947 में आजाद हुआ। तो एडी समझ में आया? एडी को हिंदी में क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। तो ईस्वी समझ में आया कि ईसा मसीह के जन्म वाला बात कर रहा है। तो ईसा मसीह के जन्म होने से पहले उसको कहा जाता है बीसी। बीसी कहा जाता है लड़की, या समझो, ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला को समय को क्या कहा जाता है? बीसी। अब बीसी का इंग्लिश होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट जो होता है ना, क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, इसको हम लोग हिंदी में लिख दिया बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसको ईसा बिफोर क्राइस्ट को हिंदी में कहा जाता है, ईस्वी है, ईसा पूर्व, है ना। अगर हम बहुत बात करें एसी को, सॉरी एसी कहते हैं, बीसी को कहते हैं ईसा पूर्व। नहीं 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 नहीं, देखो एडी को कहा जाता है ईस्वी और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर 2 बीसी का मतलब बताओ क्या हुआ? 2 बीसी का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उससे 2 साल पहले बात कर रहा है, समझ रहा है? 2 साल पहले। अगर हम कह रहे हैं कि 100 बीसी, तो बता कब का समय बात कर रहा है? ईसा मसीह के जन्म का बाद वाला बात कर रहा है कि ईसा मसीह के जन्म वाला पहले? पहले, जन्म से पहले, है ना। तो ये बताओ कि अगर हम कह रहे हैं कि 200 बीसी, तो आज से बताओ कितना साल पहले? आज से कितना साल पहले की बात कर रहा है? बता रहे शशि, कथी पता है? तो अभी नहीं समझ में आ रहा है? भूख लागल है रे? हमरो भूख लागल है, तो एक देर रुक जा, समझ लो। होटल कहीं समझना। 200 बीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बताओ आज से कितना साल पहले? तो आज से अगर हम जीरो पर जाते हैं तो आज से कितना साल पहले? 2026 साल पहले। और इससे पहले 200, तो बता कितना साल पहले हुआ? 2226 साल पहले के बारे में कहानी बता रहा है। आज से 2226 साल पहले। और 200 बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले। चलो तुम बताओ अनु, 300 बीसी क्या है? क्या बताता है? 300 बीसी क्या बताता है? 300 बीसी क्या बताता है? तुम बताओ। ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, समझ आ रहा है? और आज से कितना साल पहले? आज से 2326 साल पहले, समझ आ रहा है? अगर हम कह रहे हैं कि 5000, आज से 5000 वर्ष ईसा, ऐसा कह रहा है 5000 वर्ष पूर्व, तो बता कब का बात कर रहा है? ईसा मसीह का बता रहा है, बीसी बताना, बीसी कब का बीसी के बारे में बात कर रहा है? आज से 5000 वर्ष पहले। ईसा मसीह के जन्म से कितना साल पहले? 5 साल पहले। बुड़बक, बीसी थोड़ी लिखे हैं, हम लिखे हैं 5000 वर्ष आज से पहले। तो बताओ बीसी में क्या हुआ?
आज से 5000 वर्ष पहले, तो बीसी में क्या हुआ बताओ? आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, है ना? तो उससे कितना साल पहले? नहीं नहीं नहीं, आज से देखो, समझो समझो समझो। जब इस तरह का सवाल सवाल हालांकि समझना है यहाँ पर, यही तो समय समझना है कि समय आखिर में ये सब कैसे गई थी। ठीक है, अब देखो यहां देखो कि अभी चल रहा है 2026, और इससे कितना साल पहले का बात कर रहा है? 5000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो बीच में कितना आया? जीरो आया। अरे समझो, जीरो आया, तो जीरो के दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो इससे पहले कितना साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ? 2000 मान लो, चलो 2000 है ना, 2026। तो इससे कितना साल पहले? 3000 साल ना हुआ रे? तब ना दोनों को मिला के 5000 वर्ष यहां से हुआ आज के। समझ में नहीं आ रहा है? अगर हम कह रहे हैं आज से 5000 साल पहले, तो ईसा मसीह के जन्म से कितना साल पहले? 3000 साल पहले हुआ। तो समझ आ रहा है? अगर हम कह रहे हैं आज से 10,000 साल पहले, आज से कह रहे 10,000 पूर्व, तो बता ईसा मसीह कितना साल पहले? ईसा मसीह के 8000 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि 5 लाख BC, अब बता क्या कब बात कर रहे हैं? आज से कह रहे हैं कि ईसा मसीह से कह रहे हैं? ईसा मसीह के नहीं नहीं नहीं, ईसा मसीह BC ना रहे बोतल, BC का BC यहाँ लिख दिया ना, तो ईसा मसीह से 5 लाख साल पहले के बारे में बोल रहा है। ये आज से थोड़ी कह रहे हैं, BC है ना, BC, तो ईसा मसीह से जन्म साल पहले। यहाँ BC नहीं रहे, ये आज से है, यहाँ BC नहीं है। आज समझ में नहीं आ रहा है समय? किसी को नहीं समझ आ रहा है? बोलो समझ नहीं आ रहा है तो बोलो समझाते हैं। तुमको भी नहीं आ रहा है? पता आज से ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? आज से ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 2026 साल पहले। तो उस दिन कौन सा साल था? 0 साल था ना। तो 0 से 1 साल बीत गया, पहले चला गया, तो क्या कहेंगे? 1 BC। 2 साल बीत गया, 2 BC। तो आज से हम कहेंगे 2027 साल पहले। आज से कहेंगे 2027 साल पहले। तो बता किसके बारे में बात कर रहा है? 1 BC के बारे में बात कर रहा है ना? समझ रहा है? क्योंकि 2026 से 0, तो 2026 साल था, तो इसे 1 साल पहले मिलाएंगे तब ना, दोनों को मिलाएंगे तो 2026 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो समझ आ रहा है? अगर हम 5 BC के बारे में कह रहे हैं, तो आज से कितना साल पहले? हम 5 BC कह रहे हैं, तो आज से कितना? 4 साल पहले। 5 BC कह रहे हैं, तो आज से 2031 साल पहले, 2031 साल पहले। कुछ समझ में आ रहा है बात? समझ नहीं आ रहा? अभी नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है? अरे देखो फिर समझाते हैं। अभी 2026 चल रहा है, और ईसा मसीह कब हुआ जन्म? 0 पे हुआ है। और इससे वाला जो 1 साल बीत गया होगा ना, मान लो कि 1 साल बीता, 1 साल बीत गया, तो कहेंगे 1 BC। 1 BC समझे? 1 साल बीत गया तो 1 BC। 2 साल बीत गया तो आज से कितना साल पहले? 2028 साल पहले। समझ आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है? आज कौन सा साल चल रहा है? ये समझ आ रहा है? अरे इस साल कौन सा चल रहा है? कल कौन दिन था? कल कौन तारीख था? 8 तारीख था ना। तो वही बता रहे हैं कि इससे पहले कितना तारीख था, वही हम बता रहे हैं कि 2026 साल पहले 0 तारीख था। आज से
और हम कह रहे हैं कि 2 साल पहले कौन तारीख था, कौन साल था? 2 साल पहले 0 था। भाई रे, ऐसे 2 साल पहले कौन वर्ष था? अरे ऐसे 2 साल पहले कौन वर्ष था? हाँ? अरे ऐसे 2 साल पहले कौन वर्ष था? ये सब क्वेश्चन बखलो सब आगे सब। ऐसे 2 साल पहले कौन वर्ष था? 2024 में था। और ऐसे 5 साल पहले कौन वर्ष था? 2020 था। 20 कला बोला रे? ऐसे अच्छा बता, आज से 10 साल पहले कौन वर्ष था? 2025 से 25 साल पहले कौन साल था? ऐसे 2025 से 25 साल पहले कौन वर्ष था? 2014 0 था। 25 साल पहले 0। 2025 से 25 साल पहले 2000 साल था। और 2000 से 1000 साल पहले कौन साल था? 2000 से 1000 साल पहले 1900 था। 1 साल बोले कि 1000 साल पहले बोले? अरे कैसन बकलो सब। 2000 से 1000 साल पहले कौन साल था? 1000 साल ना था। 1000 से पहले 1000 से पहले 1000 से 1000 साल पहले कौन साल था? 0 ना था। और उसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जिस दिन 0 था उसके 1 साल पहले कौन साल था? जा रही सही में सब बड़ा बकलोल सब। आगे तक समझ में आ रहा है, फिर पीछे जाके पूछे जा, फिर से समझो रे। अभी 2000 मान के चलते कि 25 चल रहा है ना? और इससे 25 साल पहले 25 साल पहले कौन साल था? 2000 वर्ष था। इससे 1000 साल पहले कौन वर्ष था? 1000 था। और इससे बताओ 1000 वर्ष पूर्व क्या होगा? 0 था ना। इसी दिन क्या चीज जन्म हुआ था? और इससे 1 साल पहले 1 साल पहले बताओ क्या कौन सा होगा? बस यही तो समझना है। 1 BC। उससे ईसा मसीह के 2 साल पहले 2 BC। ईसा मसीह के 3 साल पहले 3 BC। ईसा मसीह के 400 साल पहले 400 साल BC। ठीक है। ईसा मसीह के 1000 साल पहले तो कितना कहेंगे? 1000 BC। नहीं समझ में आया? अभी नहीं आया? अभी तो समझ में आया है ना? देखो अब यहाँ समझते हैं कि आप देखो अब समय के बारे में समझ लेते कि अभी 2026 तक पहुंचना है। ठीक है। देखो सबसे पहले खोज हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, जो ईसा मसीह के कितना साल पहले मिला? 2500 साल पहले। समझ आ रहा? ईसा मसीह के जन्म से कितना साल पहले? और आज से कितना साल पहले? आज से कितना साल पहले? मैं बोतल आज देखो सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 साल पहले, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले के बारे में बता रहा है।